नमस्कार। आज हम मौजूद हैं बरेली में डॉक्टर वासु, महेंद्र सिंह वासु नाम है इनका। तो ये आंखों के वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार आपको देश और विदेश से भी काफ़ी अवार्ड मिले हैं और आप यूपी रत्न भी आपको चुना गया है। इनका अपना एक मेहनत का एक जज्बा है इनके अंदर, जो इन्होंने रोशनी पैदा करने के लिए अपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट भी तैयार किए हैं और ये रिसर्च करते भी रहते हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका समाचार भारत में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आप आए और आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आज हम जानना चाहते हैं जनता में ये जो बीमारी है, जो रोग है, इसकी रोकथाम के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? जैसे कि मोतियाबिंद होना या इसके अलावा आंखों में रोशनी का कम होना। कहना चाहिए कि एक तरीका है कि ऑपरेशन ही लोग करते हैं। आपके द्वारा कुछ ऐसे मेडिसिन बनाए गए हैं, दवाएं बनाई गई जिससे कि लोगों को बगैर ऑपरेशन के भी जो है उनकी आंखें जो है ठीक हो सकती हैं और उनको रोशनी मिल सकती है। और जब रोज दुनिया में आंखें ही नहीं होंगी तो जीवन भी जो है वो एक अंधकार की तरह होता है। उनकी रोशनी कैसे सुरक्षित रह सकती है और कैसे अपने आप को, उनको क्या एहतियात बरतनी चाहिए? ऐसा है कि एक नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है पूरी बॉडी का हाथ होता है। इसी तरीके से आंखों में जो है विजन का लॉस होता है। उसमें मोतियाबिंद भी आता है, काला पानी भी है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, मैकुलर डिजेनरेशन, आरपी, रेटिनल पिगमेंटोसा, कलर ब्लाइंडनेस, ये तमाम ऐसी बीमारियां हैं रेटिना से संबंधित हैं जिनका अभी तक कोई दुनिया में इलाज नहीं है। कैटरेक्ट का अब तक जो है पूरी दुनिया में आज के दिन में भी ऑपरेशन ही रिकमेंडेड होता है, परंतु उसके अपने बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। ड्यूरिंग ऑपरेशन ही 40 से 20-25% लोगों में रोशनी नहीं आती है, जिसका कारण है कि ये इन्फेक्शन हो गया है या ऑपरेशन गलत हो गया है या और कई कारण हो सकते हैं। और जिनकी रोशनी आ भी जाती है, इसका टाइम पीरियड केवल जो है 3-4 साल 5 साल का है, एक्सेप्शन को छोड़ के, उसमें फिर दोबारा ऑपरेशन का ब्लाइंड हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण जो है रेटिना का डिजेनरेट होना। जैसे हमारी बॉडी जो है डे बाई डे जो है डिजेनरेट होती है, ऐसी पर्दा जो हमारा जो है कमजोर होते रहता है, जिसकी वजह से जो है दोबारा ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट जो है अंधा हो जाता है। तो इसको जो है अभी तक सारी दुनिया में ऑपरेशन होता है, पर तो हम आज से 30-40 साल पहले इसके ऊपर रिसर्च की थी हमने कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिससे कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन ना हो। क्योंकि मोतियाबिंद के अपने साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। आपने सुना भी होगा साहब, कैंप हुए और 60-70 ऑपरेशन हुए, 60-70 के 70 ब्लाइंड हो गए जी। तो एक बहुत बड़ा जीवन का लॉस है पेशेंट का। तो उसके लिए हमने सोचा, तो हमने फिर इसके ऊपर रिसर्च की। करीब लगभग 10 साल तक हमने इसके ऊपर रिसर्च की जी। 10 साल तक जो है हमने इसके ऊपर जो है बहुत अध्ययन किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे आयुर्वेद में आँखों के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए हमको और ज़्यादा रिसर्च करने में दिक्कत आई। तो खैर नहीं, वो हमने चूँकि आयुर्वेद BMS किया हुआ था, हमें पता था कि बाधित पित्त कफज के हिसाब से कैसे कैसे कौन सी ड्रग्स ऐसी हैं जो उसको फायदा दे सकती हैं। तो उसके ऊपर हमने जब अध्ययन किया, कोशिश की, तो धीरे धीरे हमको जो इसके अंदर लाभ मिलना शुरू हुआ। तो ये जो हमने जो है हमने पहले मोतियाबिंद ठीक किया, फिर उसके बाद जो है जो रेटिना संबंधित जो बीमारियां हैं जिनको जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स कहते हैं, बीमारियां कहते हैं, जिनका वर्ल्ड मानता है कि इनका कोई इलाज नहीं है जी। परंतु आज से 40-42 साल पहले जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, आरपी है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ऐसी बहुत सी बीमारियां, ओल्ड एज है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें रिसाइकलिंग ऑफ सेल होता है, सेल जो डेड होते हैं, इन सबको हमने यह जिसे विजय प्राप्त पाई है और उसमें हम सबको जो है ठीक कर देते हैं। एक सबसे बड़ी लोग कहते हैं कि साहब आयुर्वेद के रिजल्ट बहुत दिनों बाद आते हैं, इतनी तेजी से रिजल्ट नहीं आते हैं, परंतु ये कहना गलत है। हमारी दवाई के अंदर दवा जांच करने के बाद जब हम दवा डालते हैं 5 मिनट्स के अंदर हर हालत में विजन आना शुरू हो जाता है। अच्छा हाँ, जिसको हम जो है 3-4-5-6 महीने इलाज करके इसका विजन जो है मैक्सिमम ले आते हैं। अभी तक हमने इसकी जो रिसर्च अपने BHU में कराई थी जी,
बीआईजी के एक्सपर्ट डॉक्टरों ने इसके ऊपर हमारी दवाई को रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि आप 88% ब्लाइंड पेशेंट हम ठीक कर रहे हैं। जी, यहाँ भी हम बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ भी हम ठीक कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आयुर्वेद के अंदर 5 मिनट्स के अंदर जो है यूजर को वापस लाना जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी जो बीआईजी में जो रिसर्च हमारी मेडिसिन के ऊपर की गई थी, जिन्होंने बताया था 88% ब्लाइंड पेशेंट भी ठीक हो रहे हैं, उन्होंने हमारी दवाई को 4 कैटेगरी में बांटा था। एक कैटेगरी वो थे जिससे कम नंबर थे, उनका चश्मा उतर गया, जिनके हाई नंबर से उनके नंबर कम हो गया। तीसरा उनको बताया जो WHO भी मानता है कि साहब इसमें जो है 60 की विजन है, तो वो एक किस्म का ब्लाइंड्स होते हैं, उनको भी जो है हमने काफ़ी हद तक ठीक किया है। और चौथा यह है कि जो केवल हाथ की फिंगर की उंगली दिखाई देती थी, बाकी उसको नहीं दिखाई देता, चश्मा भी काम नहीं कर रहा था, उसमें भी कुछ ना कुछ इतनी रोशनी आई है कि वो कम से कम जो है अपना रोज काम कर सकें। ये बीआईजी ने हमारी इस दवाई को रिसर्च के रिजल्ट दिया है हमको, और इसी आधार पर हमारा पेपर इंटरनेशनल पेपर भी पब्लिश हुआ है। दूसरा ये अभी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस केरला में हुई थी आज से 30-35 साल पहले जी। वहाँ उन्होंने मेरे को वॉच किया कि हम पेशेंट देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर वासु का जितने पेशेंट आ रहे हैं वो बड़े खुश होकर जा रहे हैं, आज क्या है। उन्होंने सारी इंक्वायरी की, सैंपल ले गया अमेरिका। उसके बाद उन्होंने जो है वहाँ से 2 लोगों को भेजा मेरे पास। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि डॉक्टर वासु हम आपके पास इसलिए आए हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमें फार्मूला दे दीजिए, और ये चेकबुक रखी है, जितना चाहो आप भर लो, जितने डॉलर चाहते हैं आप तो ले लीजिए, हमसे हम देने को तैयार है, पर हमें फार्मूला दे दीजिए। तो मैंने उनका उनसे कहा कि ये भारत की अमानत है, भारत का मैं नागरिक हूँ, भारत की चीज़ को मैं बेचता नहीं हूँ, ये मेरे भारतवासियों की चीज़ है, ये उन्हीं के काम आएगी। तो मैंने मना कर दिया। उसके बाद 6 महीने बाद फिर दोबारा आए, बोले डॉक्टर वासु जो आपने उस समय सोचा था उससे कई गुना, 4 गुना, 10 गुना, जितना भी चाहे डॉलर भर लीजिए, हम तुम्हें फार्मूला लेने ही लेना है। तो मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं, मैं बाहर की चीज़ को कभी बेचता नहीं, मुझे ना आपके पैसे की जरूरत नहीं है। बोले आपको सम्मान भी बहुत देंगे। मैंने नहीं, हमें भारत जो सम्मान देगा भारत देगा ठीक है, हम इसका वो भी नहीं है, भारत सरकार दे या ना दे। दूसरा ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मेरी काम वहाँ हुई थी दुबई में जी, वहाँ भी भेजा गया था, मुझे भारत सरकार से ही भेजा गया था। तो वहाँ के जो डिनर दिया गया, जो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने जब उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने कहा डॉक्टर वासु आप यहाँ आ जाइए, हम आपको सारी फैसिलिटीज देंगे और आपकी कोई किसी किस्म की या कोई आप दिक्कत नहीं होगी। मैं देश को छोड़ के नहीं आ सकता, तो मैं नहीं गया। तो इस तरीके से घटनाएं बहुत हुई, बहुत लोगों मेरे संपर्क में आए इस फार्मूले को लेने के लिए, और प्रेशर भी डाला, और तो मैंने दिया नहीं आज तक। तो केवल आप दवाइयों के जरिए ही जो है ट्रीटमेंट करते हैं लोगों का, हाँ। बीमारी का, बिल्कुल। कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं, ना कोई मतलब एडमिट वगैरह नहीं हॉस्पिटल में आपके? कोई एडमिट नहीं करते। अच्छा, तो डॉक्टर साहब रोशनी की जहाँ बात है, आंखों की रोशनी आखिरकार कैसे जो है जब कम हो गई है तो वो कैसे जो है मतलब ये कि सुरक्षित रहे जिससे कि उससे और ज्यादा कम ना हो, इसके बारे में क्या बताएंगे? नहीं, वो तो है कि अच्छा तो ये है कि प्रॉपर चेक कराए कितनी रोशनी कम हो चुकी है, उसको वापस लाए। हमारी दवाई सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जितना विजन ले आएंगे, अगर हमने चश्मा उतार दिया है तो 14-15 साल तक चश्मा लगता नहीं है। उस पर भी एक शर्त है कि ज़्यादा हैवी डोज एंटीबायोटिक ना लें, स्टेरॉइड ना लें, एंटीट्यूबर दवाई ना लें, डायबिटिक ना हो। अगर ये सब नहीं हो रही है तो 14-15 साल तक फिर चश्मा की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आप देख रहे हैं, मुझे मेरी इस समय एज है 73 है, मेरे को भी जब मेडिकल में पढ़ता था चश्मा लगा हुआ था, दूर का भी पास का 3-4-5 नंबर के आसपास था। आज मुझे इस चश्मे छुड़ाए हुए 30-40 साल हो गए। आप देख रहे हैं मैं बिना चश्मे का काम करता हूँ। तो ये दवाई का रिजल्ट है। ये आयुर्वेद में बहुत ताकत है। ये तो अंग्रेजों ने और मोहम्मद ने कंट्री ने जो है इसको बहुत आयुर्वेद को दबा दिया, और हमारे माननीय मोदी जी जो है इसमें बहुत कोशिश कर रहे हैं, और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है आयुर्वेद बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत एक दिल से कोशिश की है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जिसको मैं 40 साल से कोशिश कर रहा था वो काम नहीं हो रहा था, अब मुझे उम्मीद है कि मोदी जी के टाइम में मुझे भी बहुत सफलता मिलेगी। डॉक्टर भी भगवान का दूसरा रूप होते हैं और आपकी कोशिशें भी निरंतर जारी हैं।
आप कुछ और भी बन सकते थे, तो इस पेशे को ही आपने क्यों चुना चिकित्सा को? एक्चुअली मेरी मदर नहीं थी, बहुत छोटा था, मदर की डेथ हो गई थी। तो हमें वो जो हमारी सेवा होनी चाहिए थी, या हम जो प्यार मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और लोग देखते थे कि बेचारे बहुत दुखी हैं, अस्पतालों पे जाते थे कई बार, तो देखते थे अस्पताल भरे पड़े। तो मैंने कहा इससे बड़ी सेवा समाज की क्या हो सकती है कि हम डॉक्टर बन जाते हैं तो हम और अच्छी सेवा कर सकते हैं। और वैसे ही गुरु ने हमारे सिखाया कि सेवा सर्वोपरि होती है, सेवा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर ईश्वर को भी मिलना है तो आप मानव की सेवा करिए, मानव आपको यह आशीर्वाद देगा तो आपको ईश्वर की और नजदीक जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप आंखों के ही स्पेशलिस्ट क्यों होना चाहते थे? इसके पीछे क्या मतलब ये कि रीजन छिपा है? बॉडी में और बहुत सारे भी पार्ट्स हैं, आप कुछ भी मतलब ये कि किसी भी उसका जो है रिसर्च कर सकते थे या डॉक्टर बन सकते थे, और भी मतलब जनरल सर्जन हैं, इसके पीछे क्या कारण? ये तो मैं कहूँगा कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ईश्वर की देन है। वो उसने ऐसा रास्ता बना दिया मेरे को। यहाँ जवाहरलाल डॉक्टर थे, इनका हालांकि थे तो वो डिग्री नहीं थी पर उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त चलती थी। तो वहाँ हमारे अंकल ने जो है कहा, यह उनको डॉक्टर की ज़रूरत थी, तो मैंने वहाँ 4 साल नौकरी की। तो वहाँ चूँकि वो सारा काम आँखों का ही था, तो वहाँ से इंटरेस्ट मेरा बहुत क्रिएट हो गया, और इसलिए इंटरेस्ट क्रिएट होने पर मैंने इसको यह आँखों को चुन लिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको अपने देश भारत से और विदेशी कंट्रियों से भी काफ़ी अवार्ड मिले हैं, तो लगभग कितने अवार्ड आपको मिल चुके हैं? लगभग 300 के आसपास तो अवार्ड मुझको नेशनल इंटरनेशनल मिल चुके हैं। ये अपना में बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि ईश्वर ने जो है इतनी बड़ी, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, अपना वो इतना कह भी नहीं सकते कि हम बहुत ज़्यादा आत्ममंद हैं, और तो ईश्वर ने बहुत बड़ी हमारे ऊपर मेहरबानी की है, उसने ये सब काम करा है। जय डॉक्टर साहब, बच्चे हों तो वो मोबाइल पे ही जो है चिपके रहते हैं, उनको मोबाइल दे दिया जाए तो सब कुछ ठीक है, तो इससे भी क्या नज़र का कोई वास्ता रहता है क्या, बड़े हो या बच्चे हो? एक्चुअली देखा जाए कि आजकल इतनी व्यस्तता बढ़ चुकी है, बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं, माँ बाप भी कहते हैं यार जान छुड़ाओ, दो मोबाइल। इसमें माँ बाप का भी बहुत बड़ा रोल है कि वो जो है देखा वो काम नहीं करने दे रहे हैं या खुद बिजी हो रहे हैं, और बच्चे शो में जा रहे हैं, लो बेटा लो मोबाइल लो तुम देखो। मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चों को देखा है जो कि 1 साल 2 साल के ही हैं, माँ बाप खुद दे देते हैं। जब बच्चों को देते हैं वो एडिक्ट हो जाता है, उनको यह उसके बिना रह नहीं सकते हैं, तो ये चीज़ बड़ी खतरनाक है। ये माँ बाप को सोचना होगा कि किसी भी कीमत पे या कुछ भी करना पड़े बच्चों को मोबाइल ज़्यादा ना दें। जैसे आंखों की रोशनी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आंखों तो खराब हो ही नहीं है इससे, मोबाइल से। ये आंखें, ये तो ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर ही है कि हम बच्चों की आंखों की रोशनी वापस ला रहे हैं और सब ठीक हो जाती है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह बासु, जो लाखों लोगों की दिल की दुआएं भी इनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, और लोग यहाँ अपना इलाज कराने आते हैं, आंखों को जो दिखाने आते हैं, अगर उनके पास पैसे की कमी है, असमर्थ हैं, तब भी डॉक्टर साहब उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं और उनका इलाज जो है करते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं। तो इसी के साथ मैं वकार सलमानी, आप देखते रहिए Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.